एमपी एमएलए के पास काफ़ी लोग आते हैं, तो यह सुरक्षा में चूक एमपी साहब की नहीं हो सकती है कि एमपी साहब ने उनको पास दिया होगा, उनको जूतों में कुछ रखने के लिए या ऐसी हरकत करने के लिए नहीं कहा होगा, तो यह सुरक्षा में चूक है, बहुत बड़ी चूक है। हाँ, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। कल 13 दिसंबर 2023 का दिन था और 2001 13 दिसंबर को ही पार्लियामेंट के अंदर हमला हुआ था जिसमें 9 लोग शहीद हो गए थे। और कल 13 दिसंबर के दिन ही कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और वहां पर अपने पैर के जूते में से कुछ निकालते हैं और पूरे पार्लियामेंट में धुआं ही धुआं कर देते हैं। इस बीच में वहां पर मौजूद करीब 150 सांसद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। उस लड़कों को उन्होंने पकड़ा और वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई हैं। आम जनता क्या कुछ सोचती है इस मुद्दे पर, उन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सतनाम सिंह। सतनाम जी, कल की तारीख 13 दिसंबर और जो देखने को मिला पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग घुसते हैं, वहां पर जाकर जो दृश्य देखने को मिले हैं, वीडियो वायरल होती है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या इसका असर? पहला तो सुरक्षा में चूक, दूसरा जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत किया। वो उनको अगर कोई असंतोष है, कोई शिकायत है तो कानून के मार्फत या संविधान के मार्फत करनी चाहिए थी। वो नौजवान है, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको ऐसा करके अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। ये प्रोटेस्ट करने का गलत तरीका है। उनको लिख कर धरना प्रदर्शन के मामले करने से अपना या अपने प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को बोलकर या मीडिया के द्वारा असंतोष जाहिर करना था, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि ये देश हम सबका है, एमपी का भी उतना है, एमएलए का भी उतना है, मेरा भी उतना है और आपका भी उतना है। तो ये तरीका गलत हो गया। और धरना प्रदर्शन भी ऐसे होना चाहिए कि किसी भी जनता को दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप रोड जाम कीजिएगा, किसी की वाइफ गर्भवती है, किसी को इंटरव्यू देने जाना है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, तो ये नहीं होना चाहिए। धरना प्रदर्शन चाहे वो रैली नेता निकाले या जनता करे, ये तरीका गलत है। ये ऐसा हो कि एक के बाद एक, इससे जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए कि किसी की ट्रेन छूट जाए, किसी का इंटरव्यू छूट जाए। और मैं पुनः देशवासियों से, खासकर नौजवानों से अपील करता हूं, यह देश हम सबका है। अगर आपको असंतोष है, कोई शिकायत है, तो लोकतंत्र के दायरे में रह के जो संविधान अलाउ करता है अपना प्रदर्शन करे, अपना असंतोष जाहिर करे। इस तरीके से धुआं फेंक कर लोकसभा में, जो कि भारतीय डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, हम ऐसी हरकत ना करें। नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तरीके से ये कल किया गया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पास बनता है, कई सारे बैरियर्स होते हैं, चेकिंग होती है। बीजेपी के एमपी हैं, उनके जरिए वो पास बनाया गया। क्या लगता है सर, बीजेपी का जो पास उनके जरिए बनाया गया है कि जांच नहीं हुई इसकी, वो उन्हें जानते नहीं थे, क्या ऐसी वजह लग रही है? नहीं, देखिए, ये हो सकता है कि वो उनको जानते हो और उन्होंने उसको अलाउ कर दिया हो, क्योंकि एमपी एमएलए के पास काफ़ी लोग आते हैं। तो यह सुरक्षा में चूक एमपी साहब की नहीं हो सकती है कि एमपी साहब ने उनको पास दिया होगा, उनको जूतों में कुछ रखने के लिए या ऐसी हरकत करने के लिए नहीं कहा होगा। तो यह सुरक्षा में चूक है, बहुत बड़ी चूक है। हाँ, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना हो। क्योंकि एक बार ऐसे ही संसद लहूलुहान हो चुकी है, तो तकरीबन 22 साल के बाद ऐसी हरकत, बहुत शुक्र है ईश्वर का कि कुछ फर्दर नुकसान नहीं हुआ और हो भी ना। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, हम सब भारतीय हैं, ये देश हम सबका है। एमपी का भी उतना है, एमएलए का भी उतना है और मेरा भी उतना है, पत्रकार का भी उतना है। तो इसको मजबूत किया जाए, ना कि अलोकतांत्रिक तरीके से कोई भी कदम उठाया जाए। आप अपना असंतोष ऐसे ही जाहिर कर सकते हैं जिसकी इजाज़त भारतीय संविधान देता है, भारतीय कानून देता है। और जो कानून नहीं मानेंगे फिर तो कानून अपना काम करेगा। जब पार्लियामेंट में दृश्य चल रहे थे, देखने को मिल रहा था, तो पार्लियामेंट के बाहर मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
उनकी कुछ वीडियो वायरल हुई है। वो स्मोक जो बम था वो हाथ में लेकर कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे, छीनते हुए नजर आ रहे थे वो स्मोक बम। इसे किस तरीके से देखते हैं कि एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद में अपनी टीआरपी के लिए कैमरे के सामने एक दूसरे से छीनना, टिट्टे मार के हंसना, इसे किस तरीके से आम जनता देखती है? अगर ऐसा किसी पत्रकार ने किया है तो इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए और टीआरपी के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। टीआरपी आएगी और जाएगी, चैनल आज हैं कल रहे या ना रहे, मगर हिंदुस्तान हमेशा था, है और रहेगा। तो चैनल जो कि लोकसभा का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, दे शुड अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनको टीआरपी के चक्कर में नहीं रहकर उनको पुलिस को सबसे पहले खबर करनी चाहिए थी। जैसा कि मैं अभी फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान था, है और हमेशा रहेगा, और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और धर्मनिरपेक्षता हमेशा मजबूत थी, है और रहनी चाहिए और रहेगी भी। तो पत्रकारों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। थैंक यू सर, एक सवाल मेरा और है। वो जो लड़की प्रोटेस्ट कर रही थी पार्लियामेंट के बाहर, उनकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें साफ कह रही थी कि तानाशाही, जो तानाशाही चल रही है, तानाशाही हो खत्म, इस तरीके से, और जो अहम मुद्दे उठा रही थी और बेरोजगारी, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को उठाना, वो किस तरीके का? देखिए, लोकतंत्र है, ये भारत है, ये चाइना नहीं है जो किसी को बोलने का कोई हक नहीं रहेगा, या ये रशिया नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, कोई भी काम आप कानून के दायरे में रह के ही कर सकते हैं। अगर किसी की बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, और वो बोले मैं मजबूरी में लूटपाट मार रहा हूं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये गलत है। उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही सल्टाना पड़ेगा। आपका असंतोष तो विपक्ष में भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कोई क्राइम कर दिया जाए, या अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो मैं आपको थप्पड़ मारूं, ऐसा नहीं है। वो लोकतांत्रिक तरीके से ही समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और हर बात के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराने की बजाय नौजवानों को मैं कहूँगा, आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो ये भी हो सकता है कि आप में टैलेंट कम है, क्योंकि जॉब तो रोज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब सबको मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो रोज वैकेंसी कैसे हो रही है? लोग दरोगा बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, हर साल तो बन रहे हैं। बैंक में नौकरियां मिल रही है, तो कमी है युवाओं में नहीं, सब युवाओं में कमी नहीं है। जिनको नहीं मिल रही है वो कुछ दूसरा भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करिए, संवैधानिक तरीके से करिए। ये तरीका गलत है, ये आपके लिए भी गलत है, और ये गलत लाइन है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। लोकतंत्र में कोई भी काम लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा, और वही उचित है। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, हिम्मत मत हारिए। आज नौकरी नहीं हुई है तो कल होगी, क्योंकि गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स। मालिक के जो हमारे लिए प्लान्स है वो हमसे बेहतर है, उनको पता है किसको क्या चाहिए क्या नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और बाद में वो बहुत महान खिलाड़ी बने। सौरभ गांगुली की शुरुआत, पहला टेस्ट, वो आप लोग को याद है कि नहीं, टेस्ट नहीं, पहला वनडे वो खेले थे ऑस्ट्रेलिया में। मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे और उनको हटा दिया गया था टीम से, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर उनको टीम में लिया गया, संजोग से फिर कप्तान अजहरुद्दीन थे, और इंग्लैंड में उन्होंने ऐतिहासिक दोनों मैचों में, टेस्ट मैचों में सेंचुरी बनाई। तो मुझे वो भी याद है जब सौरभ गांगुली को एक वनडे खेल के हटा दिया गया था, और वो भी याद है जब उन्होंने इंग्लैंड में 2 शतक लगाए, और दोनों बार कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन महान खिलाड़ी थे, और बाद में सौरभ गांगुली भी महानतम कप्तान और खिलाड़ी बने। तो आप अपना हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, लोकतांत्रिक तरीके से रहिए, एकदम आपका रियल जो है वो फ्रूटफुल कलर्स में आएगा। और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हिम्मत मत हारिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करिए। इसमें आपका भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।